नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और रुक करेंगे खास खबर की ओर। खबर प्रयागराज के मेजा से है, जहां एक तरफा प्यार में पागल प्रेमी ने युवती के 3 परिजनों को मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गया। वही घटना की जानकारी के बाद लोगों में हड़कंप मच गया। मेजा थाना क्षेत्र स्थित कुकर कटवा गांव में मंगलवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब एक ही परिवार के 3 लोगों के शव घर के बाहर खून से लथपथ पड़े मिले। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। मृतकों में श्यामलाल गुप्ता, अमरावती देवी, इंद्रवाती देवी शामिल बताई जा रही हैं। ग्रामीणों के अनुसार परिवार के अधिकांश सदस्य रोजी रोटी के लिए प्रदेश से बाहर रहकर जीवन यापन करते हैं। सुबह ग्रामीणों ने जब घर के बाहर 3 शव पड़े देखे तो पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस कमिश्नर प्रयागराज जोगेंद्र कुमार सिंह, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर अजय पाल शर्मा, अपर पुलिस कमिश्नर यमुनानगर विवेक चंद्र यादव के साथ फोरेंसिक विभाग और डॉग स्क्वाड टीम के साथ भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची। तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भेज दिया गया है। हत्या का आरोप गांव के ही रहने वाले युवक हिमांशु यादव पुत्र भुल्ले यादव पर लगा हुआ है। पुलिस संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर रही है और ये हर पहलू पर जांच कर रही है। थाना मेजा के गांव कुकुर कटवा में ये हत्याकांड की घटना के संबंध में ये अवगत कराना है। ये इसमें श्यामलाल, जिनकी उम्र करीब 60-65 वर्ष, और उनके भाई की पत्नी अमरावती इंद्रावती, जिनकी उम्र करीब 60-62 वर्ष के आसपास है। इन तीनों की किसी भारी वस्तु से इनके सर पे प्रहार करके इनकी हत्या की घटना कारित की गई है। घर वालों से तहरीर प्राप्त हो गई है। परिजनों के तहरीर के आधार पे गांव के ही एक हिमांशु यादव, करीब जिसकी उम्र 22 वर्ष है, उसके विरुद्ध में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और जिसके ऊपर इन्होंने पूरी आशंका जाहिर की है कि उसके द्वारा ही ये घटना कारित की गई है। घटना का जो मोटिव है वो एक इनकी एक पुरानी घटना को मेंशन करते हुए इन्होंने बताया है, जिसके संबंध में पूरी विधिक कार्रवाई की जा रही है। साथ में जो अभियुक्त है उसके विरुद्ध गिरफ्तारी एवं जितनी कड़ी कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जा रही है। सर, परिजनों का कहना है कि ये जो लड़का है आज दिन प्रसंग करता था, वो किसी प्रेम प्रसंग हुआ, कुछ ऐसा कोई मामला है क्या सर? जी, इसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बताया है। इनके घर के ही एक लड़की के संबंध में इन्होंने पूरी घटना के बारे में बताया है और इसके संबंध में जो नामजद अभियुक्त है उसके विरुद्ध में कार्रवाई की जा रही है। तो इस समय मैं मौजूद हूँ प्रयागराज के मेजा थाना क्षेत्र में, जहां आज ट्रिपल मर्डर का मामला सामने आया है। ये कुकुर कटवा गांव है और ये घटना स्थल है। आपको दिखा दें कि जो तस्वीरें हैं वो देखिए, यहीं वो औरत, जो महिला थी, बुजुर्ग महिला, वो शौच के लिए जा रही थी। ये लोटा है जिसमें पानी लेकर के वो बाहर जा रही थी। उसी दरमियान जो हमलावर हैं वो उन पर हमला करते हैं और ये जो है धारदार हथियार या वजनीय चीज़ से उन पर प्रहार किया गया, जिससे उनकी मौके पर मौत हुई है। दूसरी घटना कहाँ हुई, आपको हम ले चलते हैं दूसरी तस्वीर की ओर। देखिए, ये वो घटनाक्रम है, पूरा ये एरिया है जहां हम मौजूद हैं और ये उनके परिजन हैं जो यहां मौके पर मौजूद हैं और इस घटना से काफ़ी कुछ सदमे में हैं। और ये देखिए, दूसरी तस्वीर आपको दिखाएंगे। ये वो हैंड पाइप है जहां पर दूसरी महिला का शव मिला है और ये वो घटनाक्रम का दूसरा बिंदु है जहां ये हत्या हुई है। दूसरी हत्या ये है, देखिए कि ये वो हैंडपंप है जहां पर दूसरी महिला का शव मिला था और जो तीसरी हत्या हुई है वो बुजुर्ग जो हैं घर के, उनकी यहाँ पर हत्या हुई है। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से प्रयागराज में एक सनसनीखेज घटना हुई है, जिसमें कि ये आकलन लगाया जा सकता है कि पुलिस जिस तरीके से काम कर रही है, कहीं न कहीं सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। एक ही परिवार के बुजुर्ग दाम्पत्य की हत्या हो जाना, और कई बार जो जानकारी मिल रही कि इससे पहले भी इन लोगों ने शिकायत की थी। जो आरोपी है उसके विरुद्ध में IGRS भी किया गया था। जो पुलिस कमिश्नर प्रयागराज हैं, अतिरिक्त कमिश्नर प्रयागराज, उन्होंने बताया कि जो इस घटना में जिनकी लापरवाही, उनको जो है सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन जिस परिवार पर इतनी बड़ी घटना आई है उससे क्या बीत रही होगी, हम जानकारी करना चाहेंगे। लोग यहाँ मौजूद हैं कोई बताने के लिए किस तरीके की घटना। आइए हम महिला से बात करते हैं जो उनके परिजन हैं, उनके परिवार से हैं। क्या घटना हुई है, कैसे ये घटनाक्रम हुआ, क्या कुछ जानकारी हो पाई? कितने बजे की घटना आई है? रात की घटना। कितने बजे रात की? हम लोग थे नहीं ना यहाँ पे। आप लोग उस समय कहाँ थे? मैं ससुराल में थी, अपने सुबह आई 6 बजे। तो कुछ तो जानकारी हुई होगी कि इनका किससे विवाद था और क्यों हत्या हुई है? सब बताया गया था ना, यही का है, हिमांशु यादव है, वही किया था सब आकर रात को।
तो आपके कौन है जिनकी हत्या हुई है? मेरी मम्मी है, बड़े पापा बड़ी मम्मी। क्या नाम है आपका? राधा। तो देखिए सब लोग सदमे में हैं कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना और कुल मिलाकर के जिस तरीके की बात की जाए तो घटना का कुल बिंदु केंद्र जो है वो लोगों से जानने की कोशिश करेंगे क्या मामला है और किस तरीके की घटना है। और हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं, जो परिजन हैं वो यहाँ मौजूद हैं, उनसे जानकारी उनके जो बच्चे हैं उनसे जानकारी लेना चाहेंगे। क्या घटना है, कुछ क्या कैसे कैसे ये घटना हुई है? ये घटना हुआ है, सुबह मैं अपने मामा के घर गया था। मेरे मामा के घर पे कथा था। हाँ, अगले यही सोमवार के पहले मतलब कथा था, तो हम लोग कथा उठा करके एक घर में और एक कथा था, तो घर में सोचे कि कल ही परसों हम लोग यहाँ आने वाले थे। तो उसके बाद सुबह सुबह आज फ़ोन आया, मेरे बेंगलोर में मेरे भैया हैं जिनकी मम्मी मारी गई और रहते हैं बेंगलोर में, सुलंदर नाम है उनका। तो फ़ोन किए कि ऐसा ऐसा बात हो गया, दादा को, मेरी मम्मी को और बड़ी मम्मी को मार दिया गया। तो उसको हम सुन के यहाँ आए। उसके बाद जब आए हैं तो यही चीज़ हम कहना चाहते हैं, इसके पीछे हाथ है हिमांशु यादव। क्या मामला था हिमांशु यादव से? क्या ऐसा कुछ था जिसको चलते उसने हत्या कर दी? ये हुआ था कि देखिए, जैसे घर की बहन बेटी बात था, सुनिए, घर की बेटी के बात था। मेरी बहन को वो बार बार छेड़ता था, बैकमेल करता था। बैकमेल इसलिए करता था क्योंकि मेरी बहन थोड़ी नादान थी और मेरे घर में कोई गार्जियन था नहीं, मेरा पापा है नहीं। इसके वजह से वो धौस जमाता था। धौस इस चीज़ का इसकी शिकायत आपने कभी कानून किए हैं, योगी आदित्यनाथ हेल्प 1076 हेल्पलाइन नंबर पे मैं किया था। हाँ, तो अगर समय रहते अगर पुलिस कार्रवाई करती तो आज ये घटना न होती। तो यही चीज़ें हम पूछना चाहते हैं। जो पहले इसके पहले 1076 पे दरोगा आए हुए थे, वो जिसके घर में बहन बेटी का मैटर था उसके घर पे आना चाहिए ना। वो गए थे प्रधान के पास, गांव के प्रधान हैं, उनके पास गए थे। अब उनके पास क्या बात हुआ क्या हुआ वो चीज़ हम जानते नहीं। और ये दूसरा चीज़ बोलना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ जी से कि हम कहना चाहते हैं, जैसे आज हमारे बड़े पापा मारे गए हैं, मेरी बड़ी मम्मी मारी गई हैं और ये बड़ी मम्मी मारी गई हैं, ठीक है। अगर यही की जगह पे अगर मेरा भाई और मैं बाहर निकल जाते, मेरे 2 छोटे भाई थे, मेरी 2 सिस्टर थी और एक मेरी माता थी और ये बड़ी मम्मी थी, वो बड़े पापा। मेरे घर में लगभग 5, 6, 8, 9 लोग रहते थे। 8, 9 में एक गार्जियन मर्द खाली मेरे बड़े पापा थे और सब बच्चे और औरत थी। हाँ, आज हम कहीं निकल जाते, कल के डेट मेरे पूरे परिवार को मार देता तब। तो क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं उसके घर पे उसका बाप अपने लड़के को कंट्रोल नहीं कर पाया, इसलिए हम चाहते। इससे पहले आपने शिकायत घर से शिकायत हम लोग घर को हम, मेरा छोटा भाई गया था, हाथ जोड़ के बोला था कि चाचा दादा हो अपने बेटवा के रोक ले, आपका लड़का गलत कर रहा है। तो उसका परिवार में बाप बोलता था कि औलाद मेरे कंट्रोल में नहीं है, ऐसा नहीं वैसा है। तो हम यही चीज़ चाहते हैं योगी आदित्यनाथ से, जैसे मेरे परिवार में आज हम अपने बड़े पापा कहाँ के नीचे देख नहीं पाए, जैसे जो किया होगा ना और जो यहाँ अगल बगल का शामिल होगा, सबको इनकाउंटर भी होना चाहिए और सबके घर पे बुलडोजर भी चलना चाहिए। और ये मैं बोलना चाहता हूँ योगी आदित्यनाथ से कि मेरे घर में आज एक दुर्घटना हुआ है, कल की डेट में किसी और बहन बेटी के कमज़ोर को सताया जा सकता है। इसलिए योगी जी से कहना चाहते हैं कि उसका इनकाउंटर भी होना चाहिए और उसके घर में जो गार्जियन है, जैसे गार्जियन घर में जैसे गार्जियन है, उसका पिता हो गया, उसका मदर हो गई और उसके ब्रदर हो गए, कोई भी चचा कोई भी हो, सबको पता है, सबको ये सब चीज़ पता है, पर कोई अपने कंट्रोल नहीं किया। इसलिए सब पे कार्रवाई होना चाहिए। और प्रशासन से या योगी आदित्यनाथ से मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ, अब उनको एक पोलिटिशियन और हम लोग को दरोगा पुलिस चाहिए, क्योंकि जानते हैं अगर आज मानते हैं 3 को मार गया, कल किसी और को भी मार सकता है। हम कहना चाहते हैं कि हमको, मेरा नाम है आशीष गुप्ता। जिनकी हत्या हुई वो कौन? मेरे बड़े पापा थे और बड़ी मम्मी थी, ये भी बड़ी मम्मी थी। नाम है जो लोग थे? श्यामलाल गुप्ता
इमरावती देवी और बड़ी मेरी वो भी बड़ी मम्मी की इमरावती देवी ही नाम। की घटना है ये जब ये सर मैं था नहीं, मैं था नहीं, पर ये सुबह 6 बजे मेरे भैया जो थे बेंगलोर, वो गाँव गए थे आप? राजापुरा टावर मेरा नानी घर है। यही चाहते हैं योगी जी से 24 घंटे के अंदर एक कार्रवाई चाहिए जो जो इसमें शामिल हो। और आपको भी सोशल मीडिया पे रिक्वेस्ट है और गुजारिश है कि आप हमारे जैसे पास आए हैं, हमारा दिक्कत परेशानी हमारा तकलीफ देख के आप हमारे लिए खड़े हो रहे हैं, तो आपसे भी गुजारिश है कि ये जल्दी से जल्दी सोशल मीडिया पे योगी आदित्यनाथ और जितने भी प्लेटफॉर्म हैं इंस्टाग्राम फेसबुक सब जगह जाना चाहिए, ये नहीं कि सोशल मीडिया पे ही रहना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हम और बात के आप इसी घर से हैं? हाँ उसी घर से हैं। जो मृतक हैं जी, आपकी कौन है जिनके मृतक मेरे जेठाऊ थे, जेठानी थे 2, अब मेरा आदमी खत्म हो गया, मैं विधवा हो गई। ऐसे कॉलोनी पाई मैं बनवाई बच्चों को बुलाने के लिए, तो दमंगई दिखाता रहा, पूरा उसका गांव सपोर्ट कर रहा है। अब उसको भी मैं पूछी कि मेरे घर मत आया करो, और तू अपना बेटा कंट्रोल को, तो अपना बेटा नहीं दमंगई दिखा रहा था। अब मेरे परिवार को धमकी दे रहा था कि तुमको लोग के जान से मार देंगे। तो अगर इस तरीके से धमकी लगातार मिल रही थी तो पुलिस क्या कर रही थी? मैंने वो किया था कार्रवाई, प्रधान के घर से आके चल गई थी, अब मुझको पता नहीं थी। जिस तरीके से आज घटनाक्रम हुए, आपके परिवार की हत्या कर दी गई, तो अब पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? कार्रवाई तो कर नहीं रही है, अब करना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए, इसलिए कि 3-3 जान गए, कल हम भी रहेंगे तो मेरी परिवार के मार डालेंगे, मेरी कोई साथी है नहीं। आप लोगों ने इस बात को लेकर के गांव में जैसे कि बताया, हाँ पूरी दो पंचायत हुई थी, उसमें मैं मेरी लड़की बोली कि मैं शादी नहीं, जबरदस्ती उसको दमंगई दिखा के मैं हीरो हूँ ऐसा हूँ, बैकलिंग करता, तुम मेरे घर परिवार अपने भाई से उसे बताओगी तो तेरे भाई और माँ के सबको जान से मार देंगे परिवार को। इसलिए हमारी गुंजाइश उसको फांसी पूरी परिवार को होना चाहिए। अगल बगल हरिजन जात मिले हैं, पूरी हरिजन मिली है, उसको सपोर्ट दे रही है, पूरी गांव उसको सपोर्ट दे रही है, उसको कड़ी कड़ी सजा देना क्या चाहिए। लगता है हिमांशु अकेले ही हत्या किया होगा या उसको दोस्त हैं, सब कोई है, मिल कर करा है। कौन होंगे? क्या लगता है आपको, कौन कौन नाम कुछ जानकारी? देखिए मैं आँख के नीचे जिसको देखा हूँ वो चीज़ को बोलता हूँ। पहला नंबर हिमांशु यादव, दूसरा नंबर था कुछ दिन देखिए था ये बगल का चमरौटी का है, बाबूलाल का बेटा है, बाबूलाल का बेटा भी था, चंद्रौती के बेटा है, क्या नाम है? गुड सूरज नाम है उसका, सूरज नाम है। ये जो यह घर है इसके अंदर एक का नाम है अखिलेश। ये 3 थे इसके पहले। अब इसके बाद में उसको उसके साथ किसको उठता बैठता देखता था, जिसको बताया सारो, उसको देखा था। राष्ट्रपति के बेटा है, दबंगई के साथ, गुंडई के साथ राष्ट्रपति के बेटा है, वो भी है। योगी आदित्यनाथ तो इस तरीके के मामले में तत्काल संज्ञान में लेते हैं, और इतनी बड़ी घटना पुलिस जो है अनजान रही। और आज अनजान इसलिए रही सर क्योंकि कहा जाता है ना, जिसके घर में थोड़े से शांत हो, जिसके घर में थोड़े जानकार ना हो या जिसको नॉलेज ना हो, कानून के बारे में अगर अच्छी तरह से जानकारी ना हो ना, वो अक्सर अधिक से ज़्यादा वो कानून के पास जाना नहीं चाहता। क्योंकि ये इसलिए नहीं चाहते हैं कि उन दोषियों को, जो हत्यारोपी हैं, उनको सजा होने के साथ साथ जो इसमें संलिप्त हैं, जैसे आपके यहाँ आपने कई बार शिकायत की है, पुलिसकर्मी भी तो इसमें संलिप्त हैं जिनकी जानकारी के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई। अगर समय रहते कार्रवाई हुई होती तो आज ये बड़ी घटना न होती। हाँ ये तो चीज़ क्या करना चाहेंगे आप? हम इनको कहना चाहेंगे, आपसे भी कहना चाहते हैं कि जो जो इसमें शामिल हैं, कोई भी होगा, कोई भी इसमें होगा, सबको भी एक साइड से रगड़ा जाए। और दूसरा कार्रवाई का हिसाब का ये नहीं कि उसको खाली इनकाउंटर करके छोड़ दिया जाए। कार्रवाई का मतलब होता है उसके परिवार में सबको खंगालना चाहिए कि आपका औलाद था, आपका पुत्र उसके साथ क्यों बैठता था, क्यों उठता था, क्यों पीता था, क्यों खाता था, उसको भी बढ़िया खंगालना चाहिए, उसका घर द्वार भी ख़त्म होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। जिस तरीके की घटना है उससे कहीं न कहीं परिवार में आक्रोश है, ग्रामीणों में आक्रोश है, क्यों न हो।
जाहिर सी बात है कि ट्रिपल मर्डर छोटी सी बात पर अगर लगातार शिकायत के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं हुई, अगर समय पर कार्रवाई हुई होती तो निश्चित तौर पर यह घटनाक्रम को रोका जा सकता था। पुलिस की बड़ी लापरवाही है जिसके चलते पुलिस की बड़ी लापरवाही है जिसके चलते आज ये घटना हुई है। हालांकि मौके पर पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र कुमार सिंह और ज्वाइंट कमिश्नर जो है अजय पाल शर्मा जी घटना स्थल का निरीक्षण किए हैं और डीसीपी यमुनानगर विवेक चंद यादव जी घटना का पूरा जो है क्रम का जो है संज्ञान में लेते हुए आरोपियों की तलाश कर रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से हमारी सी न्यूज़ की टीम यहाँ पहुँची है, अंशु कुशवाहा और बुद्धसेन वर्मा जी के साथ हम लोग यहाँ मौजूद हैं और ये घटनाक्रम है पूरा आपको दिखा दें कि ये पूरा गांव है और देखिए कि पुलिस अभी भी यहाँ जो है छानबीन कर रही है। कहीं ना कहीं पुलिस की बड़ी लापरवाही है, पुलिस की लापरवाही के चलते ये घटना हुई है। बताया जा रहा है कि सीएम हेल्पलाइन से लेकर हर जगह इन्होंने पहले भी शिकायत दर्ज कर चुके हैं, लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं इसमें हीला हवाली बरती है जिससे ट्रिपल मर्डर हुआ है। उन दाम्पत्य का जो बुजुर्ग दाम्पत्य है उनकी हत्या होती है, उसको लेकर के आज गांव में आक्रोश है। कई लोगों की संलिप्तता बताई जा रही है। क्या करती है पुलिस के उच्च अधिकारी और क्या करते हैं यहाँ के जो है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल के साथ अंशु कुशवाहा के साथ बुद्धसेन वर्मा की रिपोर्ट। इस दर्दनाक घटना से पूरे मेजा क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों ने जल्द कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल के लिए इस खास खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।